जय हिंद दोस्तों। आपके अपने परिवार द शिवा एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती से संबंधित मैं दोस्तों आप लोग के सामने 50 महत्वपूर्ण जीके और जीएस के प्रश्न लेकर आया हूं दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश में होने वाली जो पुलिस का एग्जाम है दोस्तों, उससे बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें। बता दूं दोस्तों कि इनमें मैं प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन लिया हूं दोस्तों, जो पिछले कई सालों में यह प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल पूछ रहा है दोस्तों, कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किमी है। डुरंड रेखा किन देशों की सीमा रेखा है? तो यह है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा रेखा है डुरंड रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 4। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम में है दोस्तों। दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है, जो उड़ीसा में स्थित है दोस्तों। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो यह है कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झील है दोस्तों बुलर झील, जो जम्मू कश्मीर राज्य में क्या है, स्थित है। आगे चलते हैं। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। विश्व में चावल के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है दूसरा, और पहला स्थान किसका है मेरे दोस्तों? चीन का है। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है? तो डॉक्टर एम.एस. नाथन स्वामी, सॉरी दोस्तों, एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है भारत में हरित क्रांति के जनक का श्रेय। आगे देख लेते हैं। तंबाकू भारत में सर्वाधिक कौन सा राज्य उत्पादित करता है? तो आंध्र प्रदेश में तंबाकू सबसे ज्यादा उत्पन्न किया जाता है दोस्तों। भारत में श्वेत क्रांति दूध उत्पादन का श्रेय किसको जाता है? तो दुग्ध उत्पादन का श्रेय डॉक्टर वर्गीज कोरियन को दिया जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए आगे देखते हैं। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-47, ये है जो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1950 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तारापुर, महाराष्ट्र भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है। आइए आगे देख लेते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है? तो यह पूर्व सोवियत संघ के देश की सहायता से स्थापित किया गया है। अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? तो कोच्चि को अरब सागर की रानी कहते हैं। डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है असम राज्य में डिगबोई। आइए चलते हैं आगे। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग गरसोप्पा, जो कर्नाटक में क्या है दोस्तों, स्थित है। यह बनाया गया है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक थे। सम्राट अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? तो इन्होंने कलिंग पर
261 ईसा पूर्व आक्रमण किया था। गौतम बुद्ध द्वारा सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए गए? तो सबसे अधिक उपदेश दोस्तों श्रावस्ती में दिए गए गौतम बुद्ध के द्वारा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? तो कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। अजात शत्रु किस वंश से संबंधित था? तो हरियंक वंश से अजात शत्रु संबंधित था। रजत तरंगिणी रचना किसकी है? तो कल्लड़ की है मेरे दोस्तों रजत तरंगिणी। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसके शासन काल में किया था? तो यह किया था भीम प्रथम के शासन काल में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। चंदेरी का युद्ध किस किस शासक के बीच हुआ था? मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था 1528 में। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो इसकी गाने की अवधि है दोस्तों 22 सेकेंड। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरल ने इसकी खोज की थी। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेसमेकर का संबंध शरीर के हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मेरे दोस्तों मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सबसे सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है दोस्तों हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार रांटजन ने किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को वाय आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो इनको वाय आकाश दोस्तों काला दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। 40वां प्रश्न होगा, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो इनकी समाधि का नाम है राजघाट। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? तो यह चली थी दोस्तों बम्बई, वर्तमान में मुंबई है दोस्तों, बम्बई से थाने के बीच चली थी दोस्तों। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में प्रारंभ की गई थी? तो सबसे पहले मेट्रो रेल सेवा दोस्तों कोलकाता में प्रारंभ की गई थी। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो 1853 में हुआ था भारत में रेल का आरंभ। आगे देख लेते हैं। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में यह गए थे दोस्तों। भारतीय अंतरिक्ष यात्री प्रथम थे जो। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो पहली महिला मुख्यमंत्री थी दोस्तों श्रीमती सुचेता कृपलानी जी थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत है दोस्तों वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस गीत को लिखा हुआ है दोस्तों। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो यह है केरल का। तो यह रहे मेरे दोस्तों आज के हमारा टॉप 50 प्रश्न दोस्तों। जो हमारा सेशन कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।